अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। आज हम बात करेंगे ऐसी झूठी बातों के बारे में जिन्हें आप बचपन से सारी ज़िंदगी सच मानते आए हैं, यानी मिथ्स एंड फैक्ट्स। आप रोज़ाना इंटरनेट से, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से ढेर सारी मालूमात हासिल करते हैं और इन इंफॉर्मेशन पर आप यकीन भी कर लेते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इन मालूमात के अंदर किस हद तक सच्चाई है? जी, तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 10 झूठी बातों के बारे में जिन्हें आप अब तक सच समझते आए हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उनमें सबसे पहली जो मिथ है वो है लाई डिटेक्टिंग विद विजुअल कंटेक्ट, आँखों में देखकर झूठ को पकड़ना। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है और आपको सच बताने की बजाय झूठ बता रहा है तो आप सीधा उसकी आंखों में देखें, और अगर वो अपनी आंखों को फेर ले या ऊपर नीचे देखने लगे या किसी भी तरह से आई कांटेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करे तो इट मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन ये भी एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि स्टडी ये शो करती है कि झूठ बोलने के माहिर लोग बड़े एतमाद से आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकते हैं, और बाज़ सच्चे लोग भी बाज़ औक़ात नर्वस होने की वजह से आई कांटेक्ट नहीं रख पाते, तो उन्हें आप झूठा न समझिएगा। फिर नंबर 2 पे है शेप ऑफ बेली एंड जेंडर ऑफ बेबी। हामला औरत के पेट की शेप देखकर ये बता देना कि बेटा पैदा होगा या बेटी, ये बात भी सोसाइटी के अंदर आपको अक्सर सुनने को मिली होगी, लेकिन इस चीज़ के अंदर भी कोई हकीकत नहीं है। ये भी एक महज एक मिथ है जिस पर आप यकीन करते आए हैं। बेटा पैदा होगा या बेटी, डिलीवरी से पहले ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके ही बताई जा सकती है। फिर नंबर 3 पे है टीवी को करीब से देखना। टीवी को करीब से देखने से आँखें ख़राब होती हैं और नज़र कमज़ोर हो जाती है। ये चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं, लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक वजह मौजूद नहीं है। ऐसा करने से वक्ती तौर पर आपकी आँखें थक ज़रूर जाती हैं, लेकिन आई साइट को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। फिर नंबर 4 पे है शेविंग। शेविंग करने से बाल जल्दी आएंगे, बाल मोटे आएंगे और घने आएंगे। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं कि कम उम्री में शेव ना करवाएं क्योंकि इससे चेहरे पर ज़्यादा और मोटे बाल आएंगे, लेकिन हकीकत में आप शेव करें या ना करें, अर्ली एज में ब्लेड से करें या थ्रेडिंग मशीन से करें, बालों की ग्रोथ आपकी एज के मुताबिक ही होगी। फिर नंबर 5 पे है पेन आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद अगर बॉडी में पेन होता है तो अक्सर लोग इस पेन को अच्छा समझते हैं और नो पेन नो गेन वाले फार्मूले को मानते हुए ये समझते हैं कि एक्सरसाइज अब अपना काम दिखा रही है और ज़्यादा जोश व खरोश में वर्कआउट पे लगे रहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के बाद हमेशा होने वाला पेन दर हकीकत ठीक नहीं होता, और इस चीज़ की अलामत है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई टीयर या कोई डैमेज हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो एक्सरसाइज ध्यान से कीजिए। फिर नंबर 6 पे है 8 घंटे की नींद। हर इंसान को रोज़ाना 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट अक्सर आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन रिसर्च ये शो करती है कि नींद की अमाउंट हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। 8 घंटे बस एक एस्टिमेटेड नंबर है। कभी कभी आपको 10 घंटे से भी ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ सकती है, और बाज़ औक़ात 5 से 6 घंटे नींद करने के बाद ही आप फ्रेश हो जाते हो।
پھر نمبر 7 پہ ہے ہارٹ برن مینس بیبی ول ہیو اے لاٹ آف ہیئر. پریگننسی کے دوران آپ کو ہارٹ برن، معدے میں جلن، تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ کے بیبی کے بہت زیادہ بال ہوں گے. یہ بھی ایک مت ہے، اکثر سننے میں آئی ہے یہ چیز، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ہارٹ برن جیسے مسائل پریگننسی کے ہارمونز کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر نمبر 8 پہ ہے ایٹنگ ایٹ نائٹ. رات کے وقت کھانا کھانے سے صحت تباہ ہو جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. آپ کو جس وقت بھوک ہے آپ کو کھانا چاہیے. وزن کے بڑھنے کا زیادہ تر ریلیشن کھانے کے ٹائم ٹیبل کی بجائے اس چیز سے ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں ان کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں. پھر نمبر 9 پہ ہے چھینکنے کے دوران دل بند ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مت ہے. بلکہ فیکٹ یہ ہے کہ دل دھڑکنا بند نہیں کرتا، بلکہ اپنا ردم تھوڑی دیر کے لیے چینج کر لیتا ہے. پھر نمبر 10 پہ ہے 5 سیکنڈ رول. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی کھانے کی چیز زمین پر گر جاتی ہے اور آپ 5 سیکنڈ سے پہلے اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو اس کو جرمز نہیں لگتے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آپ کو اسے فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیچے گرتے ہی آپ کا فوڈ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے اور ایک بڑی تعداد میں بیکٹیریا اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں. تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.